यमुना नदी का जलस्तर इस वक्त डेंजर लेवल से 1.5 मीटर ऊपर आ गया है। दिल्ली में खतरे के निशान 205.33 मीटर है। इस वक्त यमुना नदी 206.80 मीटर पर बह रही है। हथनीकुंड बैराज से हर घंटे 1,70,000 क्यूसेक से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली में स्थिति बिगड़ती जा रही है। पानी तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली का यमुना बाजार इलाका इस वक्त डूब क्षेत्र में तब्दील नजर आ रहा है। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला जा चुका है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में राहत कैंप बनाए गए हैं। दिल्ली में आज स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया। ऑनलाइन क्लासेस अब दिल्ली में बच्चों की चल रही हैं। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, चाहे यमुना बाजार हो, मोनेस्ट्री मार्केट हो, पुराना लोहे का पुल हो, निगम बोध घाट, वासुदेव घाट, ITO बैराज, हर जगह पानी का प्रहार ऐसा है कि सब कुछ थम सा गया है और अब लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में ऐसे इलाके हैं जहां पानी भरा तो रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगी। लोहे का ब्रिज भी कल शाम से आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया, जिसके चलते रूट डाइवर्ट करना पड़ा। दिल्ली में रिंग रोड के बेहद करीब तक पानी पहुंच गया है। निगम बोध घाट डूब जोन में आ गया है। परिसर के अंदर पानी भर गया है। घाट पर बने मंदिर और मूर्तियां डूब गई हैं। दिल्ली के वासुदेव घाट की भी हालत अब बिगड़ती जा रही है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार की अब कोशिश ये है कि यमुना का पानी किसी भी तरह से रिंग रोड पे ना पहुंचे। मैं इस वक्त वासुदेव घाट पे हूं और यहाँ पे पानी देख सकते हैं कि रिंग रोड से महज कुछ मीटर की दूरी तक पहुंच चुका है और कोशिश ये की जा रही है कि इस पानी को आगे नहीं आने दिया जाए। वासुदेव घाट का जो एंट्रेंस है वहाँ पे सैंड बैग लगाए गए हैं और इसके जरिए कोशिश की जा रही है कि इस पानी को रोका जाएगा। एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहता हूं कि ये खतरा क्यों मंडरा रहा है और क्यों इस तरह की कोशिश की जा रही है कि ये पानी नहीं जा पाए। आप यहाँ देख सकते हैं एक डेट लिखा हुआ है 13/7/2023, यानी 2023 में जब यहाँ पे दिल्ली राजधानी दिल्ली में बाढ़ आई थी तो फिर उस वक्त यहाँ पे वाटर लेवल यहाँ तक पहुंच गया था, यानी रिंग रोड से काफी ऊंचे तक पानी पहुंच गया था। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि इस बार सैंड बैग इससे ऊपर लगाया जाए कि 2023 में जितना पानी आया था उतना पानी भी आता तो कम से कम इस रास्ते से अचानक बहुत सारा पानी रिंग रोड पे ना पहुंचे। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि कितनी दूरी पे रिंग रोड है। ये रिंग रोड है, यहाँ पे लाखों गाड़ियां हर घंटे क्रॉस करती है और अगर यमुना का पानी इसको क्रॉस करते हुए रिंग रोड पे पहुंच गया तो ये मान के चलिए कि आधी दिल्ली थम जाएगी, रुक जाएगी। और ISBT से लेके राजघाट तक ये वो स्ट्रेच है जो लो लाइंग एरिया है और यहीं पे यमुना का पानी आता है। फिलहाल दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ये उम्मीद है कि यमुना का जलस्तर 207 को तो जरूर क्रॉस करेगा, लेकिन 2023 जैसी स्थिति नहीं आने वाली है। लिहाजा तैयारी पूरी है, लेकिन ये विश्वास है कि शायद 2023 जैसी स्थिति ना आए, रिंग रोड पे पानी ना पहुंचे। लेकिन अगर नहीं भी आता तो ये मान के चलिए तकरीबन 36 घंटे तक इसी लेवल पे पानी रहेगा, यानी और इसमें इजाफा ही होगा और ये पानी बहुत जल्दी रिसीड करने वाला नहीं है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से 1 सितंबर के सुबह 7 बजे से जो पानी का डिस्चार्ज शुरू हुआ था तकरीबन 2.25 लाख, 3 लाख, 3.25 लाख, वो अभी भी 1.5 लाख से ऊपर है और इतना पानी भरी हुई यमुना नदी में अगर आएगा तो वो बाढ़ जैसी स्थिति को लगातार मेंटेन करके रखेगा। तो निगम बोध घाट की तस्वीर आपने देखी, जहां रिंग रोड को बचाने के लिए कैसे अब बोरियों का सहारा लिया जा रहा है, कैसे अब रेत का सहारा लिया जा रहा है। अब दिल्ली के यमुना बाजार इलाके की तस्वीर भी आप देखिए, जो पूरी तरीके से डूब चुका है। बिजली सप्लाई बंद है, घरों में लोग फंसे हैं। रेस्क्यू टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। ग्राउंड जीरो से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना उफान पर है। अब यमुना का पानी घरों तक आ चुका है और जलमग्न हो चुका है यमुना बाजार का ये इलाका। आप देखिए तस्वीरों में, यहाँ पर सभी जो घर हैं वो डूब चुके हैं। यहाँ देखिए सभी लोगों को खाली किया करवाया जा रहा है। NDRF की टीम यहाँ मौजूद है। तस्वीरों में आपको नजर आएगा यहाँ की बिजली काट दी गई है। सामने देखिए यहाँ पर घरों के अंदर पानी आ चुका है, घर डूब चुके हैं। बोट में बैठ करके ही आपको हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ पर कोई भी अगर आएगा तो उसके लिए खतरे भरा होगा। आप देखिए लोगों ने यहाँ पर अपने घरों को खाली कर दिया है। पानी घरों के अंदर तक पहुंच चुका है।
पेड़ डूब चुके हैं, यहाँ पर लोगों का सामान डूब चुका है। और यहाँ पर ये जो लड़के हैं, अभी आप बोट में देख रहे हैं, वो एक एक घर में जा करके ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई घर में फंसा हुआ तो नहीं है। अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको यहाँ से बाहर निकलवा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर लोगों ने छतों के ऊपर भी अपना घर बसेरा गुजारा कर रखा हुआ है। लोगों ने छतों पर, देखिए छत पर हमें अभी भी लोग नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर खाली करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सभी रिस्क ले रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ। ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर अभी तक के खाली करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। ये जो लोग हैं, इनको रेस्क्यू कराया जा रहा है, लेकिन इन्होंने समय रहते ही अगर खाली कर दिया होता तो शायद इनका रिस्क थोड़ा कम होता। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम श्याम है। कितने लोगों को अभी तक निकाला आपने? मैम बहुत से लोग बहुत फंसे थे इसमें, तो हमने उनके साथ साथ सामान भी उनका निकाला, क्योंकि बहुत कीमती सामान होते हैं उनके, जैसे सूटकेस हो, कोई भी कपड़े हो गए या कॉपी किताब जैसे हो गई चीजें को। तो अभी कुछ लोग अभी भी वहीं पे हैं, आ नहीं रहे क्या? मैम बहुत से लोग होते हैं ना कि अपना घर छोड़ना नहीं चाहते, तो वो कहते हैं मेरे पास छत है जी, हम छत पे रह लेंगे, छत पे अपना सामान रख लेंगे। उन देखोगे ध्यान से तो अपना सारा सामान छत पे रख रखा है। लेकिन पानी और बढ़ गया तो? मैम पानी बढ़ गया तो फिर नाव से उनको रेस्क्यू करके निकालेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो आपको नहीं रहता लगता कि समय रहते ही नहीं रेस्क्यू हो जाना चाहिए लोगों को? अब लोगों की मानसिकता में इसमें क्या कर सकते हैं। वो लोगों का कहना है कि हम जी यहीं रहेंगे, हमारा सामान, उनको ये डर लगता है कि हमारा सामान ना चोरी हो जाए, कोई ले ना जाए या कोई बाढ़ में बह ना जाए, इसीलिए वो ऊपर ही रहना पसंद करते हैं। देखिए अभी भी लोग अपने छतों पर रह रहे हैं, घरों की छतों पर रह रहे हैं। वहां पर उन्होंने अपना पूरा किचन बनाया हुआ है, वहीं पे अपना खाना बना रहे हैं, वहीं पर सो रहे हैं, वहीं गुजारा कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ये बार बार मुनादी दे रहा है कि आप अपने घरों को खाली कराइए। देखिए यमुना का जो जल स्तर है अभी 206.86 है, यानी खतरे से काफी ऊपर पहुंच चुकी है यमुना, और इसलिए निचले इलाकों में पूरी तरह से पानी भर गया है। आपको डूबे हुए घर नजर आ रहे होंगे। देखिए किस तरह से एक मकान है जो अभी डूब चुके हैं। यहाँ पर देखिए सारे लाइन से आपको नजर आ रहे होंगे कि ये तस्वीरों में मंदिर तक के डूबा हुआ नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करवाया जा रहा है। एनडीआरएफ भी यहाँ पर तैनात है, यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं वो भी तैनात है। ये देखिए सामने तो ये छोटा एक घर है जो पूरी तरह से डूब चुका है, उसका पूरे गेट तक के पानी भर गया है। ये देखिए यहाँ पर पूरा गेट बंद हो चुका है। यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कितने लोगों को अभी तक निकाला है, कितने लोगों से अभी तक के उन्होंने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। भैया कितने लोगों को आप लोगों ने अभी तक के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है? बता दो कुछ। क्या कितने लोगों को अभी तक पहुंचाया है? मैम ये तो गिनती ही नहीं है, वो तो जितने आ रहे हैं उतने बचाते जा रहे हैं, जो हमसे संभव है उतना कर पा रहे हैं हम। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पर पानी वगैरह की व्यवस्था, पानी तो भरा है लेकिन पीने का साफ पानी है या नहीं? नहीं मैम, पीने के लिए साफ पानी तो नहीं है। तो जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं वो सड़कें अब पानी में तब्दील हो चुकी हैं और वहां बोट का सहारा लेकर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर मिश्रा मेरे साथ हैं और इला इस वक्त हमारे साथ है यमुना बाजार से। भास्कर, मैं आपके पास आ रही हूँ। बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से अब भी किए जा रहे हैं। सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि 2023 वाले हालात नहीं होंगे। सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि हमने कैपेसिटी बढ़ा दी है, पानी दिल्ली के बाकी इलाकों में नहीं जाएगा। क्या ये दावे वाकई सच है या सब कुछ हवा हवाई है? और देखिए इसके पीछे एक सरकार की स्ट्रेटजी है जो मैं अभी बता रहा हूं। पिछले 3 घंटे का सरकारी आंकड़ा देखिए, उसमें साफ दिख रहा है कि वजीराबाद बैराज से कम पानी छोड़ा जा रहा है और ओखला बैराज से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वजीराबाद बैराज से लेके ओखला बैराज तक ज्यादा पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन वजीराबाद बैराज से पहले बुराड़ी का इलाका जो है वहां पे बहुत ज्यादा पानी होगा और इन दोनों बैराज के बीच का अंतर 50,000 क्यूसेक से ज्यादा है। एक घंटे में एक इलाके में अगर 50,000 क्यूसेक पानी कम है, दूसरे इलाके में ज्यादा है, तो आप साफ समझ लीजिए कि क्या हाल होगा। तो कोशिश ये है सरकार की कि आईएसबीटी से लेके आईटीओ तक जहां सबसे ज्यादा खतरा होता है कि पानी रिंग रोड पे पहुंच जाए, तो वो पानी ना पहुंचे। अभी भी हाल ये है कि वजीराबाद बैराज से 1,47,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि ओखला बैराज से 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि इस बीच के हिस्से में बहुत ज्यादा पानी ना आए, जहां पे वो मीटर लगा हुआ है, जहां ओल्ड
रेलवे ब्रिज जो है वहां पे नापते हैं कि लेवल कितना पहुंच गया, तो वो लेवल कभी भी वो पूरा दिखेगा नहीं। अगर दोनों ही बैराज से एक साथ एक जैसा पानी छोड़े तो दिल्ली जो 22 किलोमीटर यमुना बहती है दिल्ली में, तो हर जगह एक लेवल होगा। ये मान के चलिए कि वजीराबाद बैराज से पहले ज्यादा पानी है, उसके बाद कम पानी है, लेकिन उस कम पानी के बावजूद भी मोनेस्ट्री का हाल देख लीजिए। यहाँ पे आगे अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 फीट तक पानी है, और ये सिर्फ मार्केट का इलाका नहीं है, मार्केट बंद है, दुकानें खाली हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये रेजिडेंशियल एरिया इलाका है, छोटे छोटे बच्चों को लेके लोग बाहर निकल रहे हैं, सामान है, घर है, और इस पूरे इलाके में पानी भर गया है, और ये बिल्कुल रिंग रोड के पास में है। तो पूरी कोशिश सरकार और सरकारी मशीनरी की ये है कि आईएसबीटी से लेके आईटीओ के बीच तक जो रिंग रोड पे पानी पहुंचता था यमुना का, वो किसी भी तरह से ना पहुंचे, ऐसी कोशिश है। और इसके लिए वाटर मैनेजमेंट का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी हथनीकुंड बैराज से बहुत ज्यादा रिंग रोड पर आईटीओ पर पानी पहुंचेगा तो दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगी, और दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगी तो लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही होगी, भास्कर, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। इला, आप यमुना बाजार में हैं, लगातार आपकी रिपोर्ट्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी आप बताइए, वाटर लेवल बढ़ रहा है या किसी प्रकार की कोई राहत है? किस तरीके की तस्वीरें हैं? को बता दूं कि फिलहाल तो राहत नहीं है, और यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आज दोपहर तक के यमुना का जो स्तर है वो और भी बढ़ सकता है, और प्रशासन यह अनुमान लगा रहा है कि वो 207 मीटर तक के पहुंच सकता है। फिलहाल जो यमुना का स्तर है वो 206.89 मीटर तक पहुंच चुका है। सुबह की अगर बात करें तो काफी फर्क आ चुका है। जब हम यहाँ पर आए थे तो ये गेट पूरा जलमग्न नहीं था। ये जो गेट है वो एक गली की ओर जाता है, और इस गली के अंदर भी सारे घर डूब चुके हैं। वहीं ये गेट भी अब पूरी तरह से डूब चुका है। आप देखिए, जो कच्चे छोटे घर हैं वो तो पूरे जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग कल भी पहुंचे थे, यहाँ पर लोगों से हमने बातचीत करी थी, यहाँ पर लोग रह रहे थे। अब पूरी तरह से इस इलाके को खाली करवा करके सब लोगों को बाहर रेस्क्यू कर दिया गया है, बाहर राहत शिविर का इंतजाम किया गया है। यहीं से पास में ही निगम बोध घाट भी स्थित है, जहाँ पर अब पानी आने लग गया है धीरे धीरे करके, और इसी से थोड़ी दूर पर मोनेस्ट्री भी स्थित है जहाँ पर पानी आ चुका है। तो जिस तरह से यहाँ पर यमुना का प्रभाव है वो बढ़ रहा है, उफान तेज हो रहा है, उस लोगों यहाँ पर जो इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं, डूबते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बिल्कुल, और पानी का ये खतरा धीरे धीरे करके दिल्ली वालों की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए दिल्ली वाले सावधान रहें। अब सरकार की तैयारियां क्या हैं वो तो इस पानी में धुलती हुई नजर आ रही हैं।